बेटे फोकस इधर हो सबका। चैप्टर नंबर है जी 4, आज हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। ये जरा तवज्जो इधर बेटा सबकी। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल भी आपको करवाया था, आज मैं फिर करवा देता हूं। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म यूज हुई है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या टर्म यूज हुई है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए पहले आपने अलजेब्रिक टर्म्स को समझना। कि जब हम लिखते हैं ना कि 3x², तो ये एक टर्म है अलजेब्रिक की। हम लिख देते हैं कि 2y, ये एक टर्म है अलजेब्रिक। हम लिख देते हैं 3, ये अलजेब्रिक की टर्म है। अब ये इन टर्म्स को अगर हम लिख दें इस तरह 3x² + 2y - 3, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, अलजेब्रिक टर्म्स को अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जोड़ दें, तो दैट विल बिकम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ गई बात की? ठीक हो गया। आप अगर बुक निकालें तो बुक पे देख के पढ़ लें, ताकि हाईलाइट भी उसे कर लें। एक हाईलाइटर रखा करें पास, हाईलाइटर आपके पास हो तो जो मैं टर्म कहूं उसे आपने इस तरह हाईलाइट कर लिया करना। ये किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 4, ये पेज नंबर है बेटे इसका 76। पेज 76 पे ये उसने डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है जी। ये देखिए उसने लिखा है कि व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स, देन वी गेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी व्हेन क्या है जी? व्हेन दी ऑपरेशंस, ये देख लें जरा, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन यानी जमा डाल दी जाए, एंड सब्ट्रैक्शन एंड आर अप्लाइड, ये अप्लाई किए जाते हैं कहाँ? टू अलजेब्रिक, कहाँ? अलजेब्रिक टर्म्स पे, अलजेब्रिक टर्म्स पे। ठीक है, तो वी गेट, हमें क्या हासिल होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ गई बात की? उसकी मिसाल मैंने आपको ये समझा दिया कि दीज आर अलजेब्रिक टर्म्स, if we apply operations of addition and subtraction over these terms, then we get the algebraic expression. Is it clear? इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है बेटा वो है पोलिनोमियल्स की। अगर अगली डेफिनेशन इसके नीचे लिखी है पोलिनोमियल की। अगली डेफिनेशन क्या है? पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन देख लें। उसके में मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था। पोलिनोमियल, an algebraic expression, an algebraic expression of the form, किस फॉर्म का? ये देखें जरा, इस फॉर्म का कि a(n)(x⁻n, a(n−1) (x⁻n−2), a(n−2) (x⁻n−2) and so on, a1(x1) plus a0 are called पोलिनोमियल्स। इसे क्या कहते हैं हम? इसकी वजाहत ये है वेयर जहां क्या है कि ये जो पावर्स है, ये x की जो पावर है ना, n, n-1, n-2, वेयर पावर्स ऑफ x, पावर्स ऑफ आर पॉजिटिव इंटीजर्स
एक्स की जो पावर है वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए और मुकम्मल अदद भी होनी। मैंने कल आपको समझाई ये बात, ना बटे में पावर हो ना ही नेगेटिव में हो। जबकि ये जो ए एन माइनस वन, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। एंड यानी ए एन माइनस वन वगैरह वगैरह, ए वन और ए नॉट आर ऑल कांस्टेंट्स। ठीक होगी बात बेटा जी। इसकी मिसाल ये ले लें आप कि ये रकम जो है 3x की 5, 3x की प्लस 5 प्लस 4x की 3 प्लस 2x प्लस 1/5, ये क्या है हमारे पास पोलिनोमियल है। जबकि अगर हमारे पास 3x की पावर -5 प्लस 4x की 3/2 प्लस 2x प्लस 5, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट ओके। बात हो गई क्लियर। यानी ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी, माइनस भी आ गया, बटे में भी आ गया। अगर बटे में आ जाए या माइनस में आ जाए तो फिर पोलिनोमियल नहीं है, तो पावर की बात है, पावर की बात है। अगर देखें 3/5 x की 5 प्लस 2/3 x की 4 प्लस 5, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? ये है, क्योंकि पावर की बात हुई है, कोफिशिएंट्स की बात नहीं हुई। सही है। तो ये इज पोलिनोमियल, इज पोली। ये दो अहम बातें मैंने आपको बताई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों डेफिनेशंस अहम हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। उसमें एक और बात आ गई अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। तो एक वो बात सीखने को मिली, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो गई। और इसमें भी दो बातें हैं, पोलिनोमियल में भी दो बातें हैं कि पोलिनोमियल में एक्स की जो पावर है वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए और पूरा हिस्सा भी होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब है मुकम्मल अदद। नंबर में पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन जब इंटीजर आप कहेंगे तो वो हमने पढ़ा है इंटीजर पूरा अदद होता है, 2 3 1 2 3 4 5 -1, ठीक है ना। मनफी वाला भी इंटीजर, लेकिन उसने साथ पॉजिटिव क्या के क्या लगा दिया, लगाना पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर 2.5 हो तो ये नंबर है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। यानी इंटीजर इशारिये में नहीं हो सकता, जबकि नंबर इशारिये में भी हो सकता है, मुकम्मल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो इसमें ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, अब दोनों याद रहेंगी। चलें जी, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के एक अहम पार्ट की तरफ। अच्छा, एक अगली डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन। पेज नंबर आप आ जाएं बेटा जी, इसके पेज नंबर 77 पे आ जाएं बेटा जी। रैशनल एक्सप्रेशन है जी, क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू है। ये बटे वाला वेयर, यहां याद रखें पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आर पोलिनोमियल्स आर एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, यानी बटे वाला जो एक्सप्रेशन है जिसमें ऊपर वाली रकम भी जो है, ऊपर वाला पी ऑफ एक्स वो भी पोलिनोमियल हो, नीचे वाला पोलिनोमियल, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ आ गई जी। तो ये बात याद रखनी है। तो उसकी मिसाल के लिए आप ये देख लें कि ये 3x + 1 ओवर 2x + 1 है, तो ये एक क्या है जी, रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हो जाए 3x की पावर -1 तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं था, ओके। अच्छा, ये मैंने आज आपको 3 डेफिनेशन करवाई हैं।
अब आप आ जाएं इस चैप्टर में जो अहम चीज करने वाली है, एक अहम बात जो आज इस चैप्टर का जो असल जान है वो मैं आपको लिखाने लगा हूं। जरा तवज्जो इधर ही फरमाइएगा सारे के सारे। ये अहम बात टॉपिक जो मैं लिखाने लगा हूं, सब ने ये लिखना भी है। अलजब्रिक फार्मूलाज क्या है जी? आपने जो पिछली क्लास है उसमें भी ये कुछ फार्मूले पढ़े हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है बेटा अलजब्रे का अहम इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो है कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया। और फिर दूसरा फार्मूला है बेटा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। तो थर्ड है बेटा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस। याद रखें इन फार्मूलाज में ए से मराद है पहली रकम, वो कुछ भी हो सकता है। बी से मराद है दूसरी रकम, वो कुछ भी हो सकता है। इसकी वजाहत मैं कल आपको मजीद करता जाऊंगा। जैसे जैसे इन कुलियों का इस्तेमाल होगा तो साथ साथ मैं उसकी वजाहत करता जाऊँ। ए से मराद कुछ भी है, ए से मराद ये चेयर भी हो सकता है, बी से मराद वो टेबल हो सकता है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर आप कह सकते हैं कुर्सी प्लस चेयर का स्क्वायर इज इक्वल टू कुर्सी का स्क्वायर प्लस चेयर का स्क्वायर इज प्लस 2 इंटू कुर्सी प्लस वो टेबल वगैरह जो भी है। तो ये इस थर्ड फार्मूला आ गया। इसके बाद है जी फोर फार्मूला के 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलें इससे पहले एक और फार्मूला देख लें। बेटा मुझे डस्टर दे देना, डस्टर देना ज़रा। अच्छा ये इससे पहले कुलिया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी 3 रकमों का मरबा, 3 रकमों, तो वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस कुलिये को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस कुलिये को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी कुलिया इसकी शक्ल, इसकी शक्ल ये भी कि इन दोनों तीनों में से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये शक्ल भी है। जो क्वेश्चन में जो फॉर्म इस्तेमाल होगी वो है जी दिस वन, ये होगी क्या। इसी तरह एक अगला कुलिया है जी, वो है ए प्लस बी का क्यूब, वो है बेटा जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखें ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी फॉर्म है इसकी, ये दोनों फॉर्म है। ठीक हो गया जी। इसी तरह माइनस वाला कुलिया जो है ए माइनस बी का क्यूब, वो है ए की 3 प्लस सॉरी माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें सब में प्लस है, इसमें सब में क्या है? माइनस है। ठीक है। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। किसका फोकस इधर है किसका नहीं है, मेरी पूरी तवज्जो है। ठीक है। मेरी आपकी तरफ पूरा ध्यान है ये। और ये इसी तरह देखें अगला कुलिया है, ये 6 है 7, ये है बेटा जी ए की क्यूब प्लस बी क्यूब, वो है जी ए प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। इसी तरह बेटा जी कुलिया नंबर 8 ए की 3 माइनस बी की 3, वो है बेटा जी ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ठीक है। इसी तरह कुलिया नंबर 9, वो है बेटा जी कि 2 इंटू ए की 2 जमा बी की 2 बराबर होता है ए जमा बी का मरबा प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है।
एक ये कुलिया है। इसी तरह कुलिया नंबर 10 है जी 4ab, वो होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, इसमें जमा है, इसमें माइनस है। तो इसके बाद है बेटा जी कुलिया, हाँ जी, कुलिया नंबर 11, वो है बेटा जी a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी n2 a की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आगे हम इसे थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 माइनस कॉमन ले लें, ए बी बी सी प्लस सी ए। तो सवालों में ये फॉर्म है इस बार। दो कुलिये और भी हैं लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो इसी से ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, अगर कहो तो वैसे लिख देता हूँ, चलो ये लिख लें जी, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, और है जी a प्लस बी का स्क्वायर होता है a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। यानी ये जो a प्लस बी और a माइनस बी वाले कुलिये हैं, इनकी दो शक्लें हैं। ठीक हो गया जी। एक और कुलिया है जी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये नहीं नजर आ रहा है, ये हो जाएगा जी x माइनस ए ये है एक लास्ट वन वाला कुलिया है जी, लास्ट वन है जी x माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, वो है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये कुलिया है। ठीक है, तो अब ये 14 कुलिये हैं जी, 14 कुलिये। वो वैसे कुलिया मैं एंड पे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो है ना, ये वो वाला कुलिया मैं इधर लिख रहा हूँ, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ये कुलिया। तो ये है अलजबरे की जान, ये जो लाज है ये अलजबरे की जान है इस पूरे चैप्टर की। ये वाला चैप्टर, अगला चैप्टर 4th और 5th चैप्टर, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। तो आज के लेक्चर में हमने जो किया वो मैं रिवाइज कर देता हूँ, ज़रा देख लें कि सबसे पहले हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। उसके समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर आप अलजब्रिक टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जोड़ दें तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। फिर हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी, तो पोलिनोमियल इसी तरह का ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, पावर मनफी में नहीं होती, बटे में नहीं होती। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर। उसकी मिसाल मैंने ये दे दी कि ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि 5 माइनस में आ गया या बटे में आ गया। ये पोलिनोमियल है कि इसमें कोई भी पावर बटे में नहीं है। ठीक हो गया जी। कोफिशिएंट्स जो है वो बटे में हो सकते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन का पढ़ा कि ऐसा बटे वाला फंक्शन जिसमें ऊपर वाली रकम भी पोलिनोमियल हो, नीचे वाली रकम भी पोलिनोमियल हो, तो उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अगला जो हमने काम किया वो अहम काम है, ये जो कुलिये, ठीक है, ये 14 के 14 कुलिये, ये अलजबरे की जान है, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।